तो कैसे हो तुम सब? तो लास्ट वीडियो कभी मैं और कभी तुम ड्रामे की जो मैंने बनाई थी उस वीडियो को तुमने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और अब जैसा कि 4 एपिसोड आ चुका है तो आज ही इसके बारे में बात करेंगे और आप इस ड्रामे में क्या होने वाला है तो उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में दिखाया था, जब मैं सजीना मुस्फा से पूछती है कि मुस्फा क्या तुमसे शादी करोगी, और मुस्फा उसका पक्का रह जाता है। तो इस एपिसोड में जहाँ पे सजीना और मुस्फा के पेरेंट्स बैठे होते हैं और मुस्फा के वालिद साहब सजीना के वालिद साहब से अपने बड़े बेटे की हिदायत की माफ़ी मांग रहे होते हैं, वहीं पे मुस्फा कह देता है कि मैं सजीना शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे मुस्फा के वालिद साहब इन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। और अब इस एपिसोड में जहाँ पे मुस्फा और सजीना की शादी हो गई है, मगर यहाँ पे मुस्फा की अम्मी जिसका सजीना को लेकर कोई भी ठीक नहीं है और वो मुस्फा की तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब उसके बड़े बेटे अदील की शादी सजीना के साथ हो रही थी तो वो इसी लड़की को लेके इस लड़की के साथ बहुत खुश थी और कितने अरमान के साथ सारी शादी की तैयारी कर रही थी। अगर अब जब मुस्फा की शादी के साथ हो गई है तो उसका ये बात ज़्यादा हजम नहीं हुई, और जब वो दुल्हन को सजीना को ब्याह करके घर लेकर आती है तो वहाँ पर जो उसका रवैया होता है वो भी कुछ ज़्यादा खास हमें देखने को नहीं मिला। और जहाँ पे उसने मुस्फा के वालिद साहब के साथ गुस्से में कह दिया कि ठीक है अपनी मर्जी कर ली है, आपको शादी करके आपकी मर्जी का मुताबिक करनी है, अब इससे ज़्यादा और मुझसे मत कीजिएगा। और अब जैसा कि उसकी मांग के रवैया और मूड में दिखाया गया है तो इस बात से साफ जाहिर है कि सजीना को आगे आगे इन फ्यूचर जहाँ पे मुस्तफा की बेढंगी सी ज़िंदगी का सामना करने को मिलेगा, और खुशी के साथ साथ उसे मुस्तफा की वालदा का भी मूड अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने उस लड़की को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया और मुमकिन है कि वो आगे जाके उसको इस मामला में बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो अब ये भी हम बात करें मुस्तफा की, तो यार यहाँ पे मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मुस्तफा जब वो शादी करने के लिए जा रहा होता है, निकाह के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उसके बाद एक सफ़ेद जोड़े के अलावा कोई भी जोड़ा नहीं था। मतलब यार मुझे समझ नहीं है कि जब रिश्ता तय हो गया था तो इन दोनों फैमिली को पता था कि हमने सजीना भी शादी मुस्तफा से करनी है, तो ज़ाहिर बात है इन मुस्तफा को लेकर कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो उनकी तैयारी थी वो तो अजय को लेकर हुई नहीं थी ना। फिर उसके लिए परचेज किए हुए कपड़े, उसके जूते, उसकी शेरवानी, वो सब कहाँ चले गए। और लिटरली यार मुझे इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आई कि अपनी ही शादी में मुस्तफा स्नीकर्स पहन के आया हुआ था, मतलब नीचे कुर्ता पजामा शेरवानी के नीचे उसने स्नीकर्स पहने हुए थे, और इसके अलावा अपनी पूरी शादी में वो ऐसे नक्का बक्का और हैरान बैठा था कि उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मतलब कि आप लोगों के सारे मामला तय हो गए हैं, अचानक कुछ आती नहीं हुई ना, 1-2 दिन पहले तुम लोगों ने बात की है, तो उसके दौरान भी वो ऐसे बैठा था कि उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और इसके अलावा बात करेंगे अब जब वो सजीना को लेकर अपने घर आ गए हैं तो इस टाइम उन्होंने मुस्तफा का कमरा भी ज़्यादा खास साफ नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही बिखरा हुआ जिसकी उसकी हर चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है, और सजीना को ला के उन्होंने एक जगह पे बिठा दिया जहाँ पे उसके साथ कोई भी अपनी जो रस्म होती है जो कि दुल्हन के घर आने पे होती है वो कोई भी करने को तैयार नहीं है। और अब आगे आने वाले एपिसोड में तो सजीना को उठा के ऐसे मुस्फा कमरे में भेज देंगे जहाँ पे जाके देखेगी कि ना वो तो कोई रूम इसका सजा हुआ है, ना कोई ऐसी ऐसी बात है, कुछ ऐसे बिखरा था जो गंदगी जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी वो वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। इसको देख के मुझे लगता है कि जो टीजर में हमें सीन दिखाया गया था कि वो रो रही थी, वो इसी बात के ऊपर होगी कि यार इन लोगों को मेरे आने की कोई भी ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। और इसके बाद जो कि हमें टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफा से पूछता है कि मैं तो एक ऐसा लड़का हूँ एक बिखरी सी लाइफ जीने वाला, तो शादी तो मैंने कर ली तुम्हारे पैर कहने पे, अब आगे क्या प्लान है कि क्या करना है। और आई थिंक इसी दौरान हमें वो सब कुछ दिखाया जाएगा जो कि हम इस ड्रामे के टीजर में दिखाया गया था, तो किस तरह सजीना मुस्तफा की लाइफ इंजॉय करती है, कि वो किस तरह अपनी बिखरी लाइफ जीता है, कैसे वो अपनी चीज़ों को हैंडल करता है, तो सारा कुछ हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम अदील को तो भूल ही गए, इसने लास्ट एपिसोड में शादी कर ली है जहाँ पर उसके ससुर का रवैया भी उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके ससुर ने उसको इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं किया फिर उसकी बेटी एक नाज़िम से शादी कर रही। और जैसा कि उसके बाप को लगता है कि अदील ने मेरी बेटी के पैसे और स्टेटस को देख के मेरी बेटी को अपने झांसे में उठाया है, और अब वो बहुत ईजी और मेरी बेटी को सीढ़ी बनाकर रास्ता बनाकर अपने आने वाले मुस्तकबिल को संभालना चाहता है। इस वजह से लेके उसका अदील के साथ कुछ रवैया खास नहीं है, जहाँ पे उसको उसकी निकाह सेरेमनी पे भी अच्छा खासा एक हार्ड रवैया देखने को मिला। और आने वाले एपिसोड में ज़ाहिर बात है अदील उससे बात करेगा कि देखो साफ ज़ाहिर है तुम्हारा बाप की शादी से कुछ नहीं है, तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, तो तुम्हें मेरे साथ घर जाके रहना पड़ेगा, जहाँ पे सारे मामला स्टार्ट होंगे कि वो वहाँ पे जाके ज़ाहिर बात है एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि किस ना किस तरह आदिल को लेके वहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाए। खैर देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे। गुड बाय।